हाय एवरीवन, वेलकम टू आरसी5 केमिस्ट्री। तो आरसी5 केमिस्ट्री पर हमने आज से एक नई सीरीज स्टार्ट की है जहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक केवीएस मदान। पेपर 1 इज टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर नंबर 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। असर्शन रीजनिंग टाइप का एक क्वेश्चन है। असर्शन में कहा जा रहा है फिलॉसफी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, और इसका रीजन दिया जा रहा है एजुकेशन डिपेंड्स मोस्टली ऑन फिलॉसफी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि फिलॉसफी एम्स ऑफ एजुकेशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, बिल्कुल सही है। और एजुकेशन फिलॉसफी पर मोस्टली डिपेंड करता है, ये भी सही है। इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट, और यहां पर पूछा गया है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। स्टेटमेंट 1 में कहा जा रहा है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ टीचिंग इज दैट एजुकेशन शुड बी itself rather than preparation for life। तो इसमें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि एजुकेशन शुड बी लाइफ itself rather than preparation for living। बिल्कुल सही है कि एजुकेशन itself लाइफ होना चाहिए, ना कि प्रेपरेशन फॉर लिविंग। स्टेटमेंट 2 है, अकॉर्डिंग टू रिकंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ऑफ एजुकेशन द न्यू सोशल ऑर्डर मस्ट बी जेन्युइनली डेमोक्रेटिक। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ए, जहां पर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहां पर जुलाई 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। The term hermeneutics is drawn from। ऑप्शंस हैं सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, थियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। तो ये जो टर्म है ये डिराइव हुआ है थियोलॉजी से, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, थियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4 इज थिंग्स एज दे आर and as they are likely to be encountered in life rather than words was the slogan of। क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्लोगन दिया गया है, things as they are and as they are likely to be encountered in life rather than words। क्वेश्चन नंबर 5 is an existentialistic teacher should emphasize on freedom, responsibility, subjective feelings, cooperative living। in the above which combination is correct। तो यहाँ पर एक वर्ड हमें ऑड लग रहा है विच इज कोऑपरेटिव लिविंग। बाकी तीनों वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक कॉम्बिनेशन में फिक्स हो जाते हैं। सो फ्रीडम, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सब्जेक्टिव फीलिंग्स, ये तीनों यहाँ पर कॉम्बिनेशन में हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा सी, जहाँ पर ए, बी एंड सी तीनों करेक्ट हैं। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ फ्रीडम, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सब्जेक्टिव फीलिंग्स ये तीनों एक कॉम्बिनेशन में है, बट कोऑपरेटिव लिविंग यहाँ पर एक ऑड ऑप्शन की तरह दिखाई दे रहा है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा सी, जहाँ पर ए, बी एंड सी तीनों ही करेक्ट है। दिसंबर 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसे याद रखना और समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर इन क्वेश्चंस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आरसी5 केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।